नगर निगम हेरिटेज में और यहाँ पर हम विजिलेंस ऑफिसर पुष्पेंद्र जी राठौर से बात करेंगे कि आखिर विजिलेंस का यानी सतर्कता का शाखा का क्या काम होता है, हेरिटेज में किस तरह से इसकी प्राथमिकताएं होती है। सर प्लीज बताएं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम जी। आप लोगों का यहाँ पे स्वागत। और क्योंकि ये नगर निगम हेरिटेज 4 दीवारी के अंदर का सारा मामला है जी। और बाकी में इसमें अतिक्रमण तो है, बहुत सारे अतिक्रमण है और बहुत पुराने भी हो चुके हैं और पुरानों को देख के अब नए भी हो रहे हैं जी। और क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हो गई हैं तो लोग बाग पुरानी हेरिटेज को तोड़ के कॉमर्शियल चीज़ों में भी चेंज कर रहे हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के काम हो नहीं पाएगा ये जी। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादातर जोन कमिश्नर्स के पास में है। अगर वो नोटिस दे के हमसे जितना ज़्यादा काम करा सकते हैं तो अभी करा लेना चाहिए उनको, क्योंकि मैं तो इसकी कोशिश करूँगा कि लोगों को थोड़ा बहुत तो न्याय मिले। ज़्यादा तो 100% हो सकता है मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं काफ़ी कुछ करने की कोशिश करूँगा। सर पिछले समय में आप जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं वहाँ पर एक पूरी आज़ादी पूरे पावर के साथ में आपने काम किया है। जैसा कि अभी आपने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी इसमें शामिल कर लिया कि एक सतर्कता शाखा से आप जुड़े हुए हैं और स्पेशली हेरिटेज के अंदर आप एक कमिश्नर की पोस्ट पे आते हैं, उपायुक्त की पोस्ट पे आते हैं, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे। तो उस कंडीशन के अंदर सर क्या जोन से रिलेटेड जो डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, क्या उनके पैरेलल आपको पावर नहीं होते कि आप पर्टिकुलर जोन पर इस तरह का नोटिस जारी कर सके कि आपके यहाँ से शिकायतें ज्यादा आ रही है, आप इस पर काम करिए, चाहे वो अतिक्रमण हो, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो या अवैध निर्माण हो या किसी भी तरह का न्यूसेंस हो, कचरे से रिलेटेड XYZ कोई भी परेशानी? नहीं ऐसा आई डोंट नो। जोन कमिश्नर के पास एक्चुअली काम भी बहुत ज़्यादा है और अतिक्रमण पब्लिक की प्रायोरिटी है। उनको पट्टे भी देने हैं, ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना और 50 काम है इसमें यहाँ पे। काम के पास टाइम भी कम रहता हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा स्टाफ बढ़ा के इसको करना ही चाहिए, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो फिर ये कभी हो नहीं पाएगा। ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मकान बन जाते हैं फिर कुछ इसके आ जाते हैं, कुछ टूटते नहीं हैं, कुछ पॉलिटिकल भी तोड़ते नहीं लोग पर। सर जैसे अभी जेडीए में आपको पता होगा, भले वो पेपर लीक मामले में सुरेश झाका और भूपेंद्र सरावण की बिल्डिंग को जेडीए ने तोड़ा, कई सालों बाद उसको किसी भी तरह से न्यूसेंस बताते हुए तोड़ा गया। उसी तरह से सर जिस तरह का न्यूसेंस फैला हुआ है, लोगों को इससे जो गलत लोग हैं उनको प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि कोई बिल्डिंग के लिए बकायदा नोटिस जारी होता है जो अवैध होती है, 2-2, 3-3 नोटिस जारी होते हैं, सीजर भी होता है, लेकिन वो डीएलबी में जाके झूठे शपथ पत्रों के माध्यम से उसको खुलवा लेते हैं। उस कंडीशन में नगर निगम की भूमिका बहुत निम्न स्तर की हो जाती है। डीएलबी भी उसमें आ जाता है एक संदिग्ध के घेरे में, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर अवैध निर्माण है वो टूटता नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू हो जाता है आफ्टर सीजर खुलने के, डीएलबी से परमिशन के बाद में खोलने के। उस कंडीशन में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर सरकारी जमीन पे तो उसको तो आप डिमोलिश करने का ऑर्डर आराम से दे देना चाहिए। नहीं, सरकारी जमीन की बात नहीं कर रही सर, मैं न्यूसेंस की बात कर रही हूँ। 0 सेटबैक, बिना परमिशन सेटबैक वगैरह में कुछ सेटबैक को तो ये लोग अलाउ करते हैं। बाकी अगर 5-10 एक सेटबैक टूटे तो अगला आदमी की हिम्मत ही नहीं हो करने की। अब यहाँ पे सीज कर देते हैं सीज को, फिर वो लीगलाइज होता है तो आदमी टाइम से चीज़ें भूल भी जाते हैं। यहाँ पे सीज कर देते हैं सीज को, फिर वो लीगलाइज होता है तो आदमी टाइम से चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो तोड़ना ही चाहिए। अगर बिल्कुल ही हवा में ही चल रही है काम, जो उसको कुछ नहीं तोड़ेंगे तो कब यहाँ गाय भैंसे चल रही है जी। एक गाय के बारे में अपन बात करते हैं तो 50 गाय तो मैं देख चुका हूँ। बिल्कुल हम तो क्या है कि इमदाद दे सकते हैं कि भाई आपको कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करे, लोकल पुलिस स्टेशन से हम संपर्क करके यार आपको सुविधा दे सकते हैं। तो और वैसे अभी जो लोग नए आए कुछ कर तो रहे हैं, बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम दिन में 3-3, 4-4 जगह काम कर रही है, भागा दौड़ी कर रही है। तो अभी कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे इनको भी निपटाएंगे। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो आपके यहाँ कमिश्नर है, नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर जो अभिषेक राणा जी है, एक ऊर्जावान ऑफिसर है और एक पॉजिटिव सकारात्मक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि हेरिटेज में इतने ज्यादा जो इस तरह के न्यूसेंस फैले हुए हैं, चाहे वो निजी बिल्डिंगों में 0 सेटबैक हो, बिना परमिशन की बिल्डिंग्स हो या अतिक्रमण हो या XYZ कचरे से संबंधित, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर उस कंडीशन में सर एक मेरा अंतिम प्रश्न है कि जिस तरीके से विजिलेंस को काम में लिया जाता है, आप लोगों की बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन आती है, किसी भी तरह की जॉन में न जाकर आपके पास में आता है व्यक्ति, तो आप उस एप्लीकेशन पे क्या उसको जॉन की तरफ रेफर कर देते हैं या हेरिटेज के मुख्यालय के स्तर पर उस पर कार्रवाई होती है?
नहीं, एक बार तो हम हमारे आदमी को मौके पे भेजते हैं, तो उसकी रिपोर्ट आती है कि सर वाकई में गलत हो रहा है, तो फिर उसकी नोटशीट बना के हम जोन में भेज देंगे, सर ये हमें तो ये लग रहा है कि गलत है, आप अपना रिकॉर्ड देख लें, अगर रिकॉर्ड में भी वो गलत होता है तो फिर उसको नोटिस मिलता है और आगे की कार्रवाई जो नियमानुसार होती है वो करते ही होंगे। और फिर अगर तोड़फोड़ करनी है तो हम हमारे यहाँ से जेसीबी जब जाता है वो लेकर हम जाते हैं, हमारा आदमी जाता है उनको सपोर्ट करता है। सरकारी जमीन पे भी अगर ये हो जाएगा तो ही बहुत सारा काम हो जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर। तो आप हमारे साथ थे पुष्पेंद्र राठौर सर, जो अपने आप में एक ऊर्जावान ऑफिसर रहे हैं और अभी वो हेरिटेज में आए हैं। हालांकि नगर निगम में अपनी पोस्ट संभालना और उसके अनुसार कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सतर्कता शाखा से जो डिप्टी कमिश्नर सर हैं वो कितना रिजल्ट दे पाएंगे और कितनी सफलताओं के साथ में नगर निगम हेरिटेज को रिजल्ट दे सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिलगु समाचार से।